सबसे पहला पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम दो इंटीजर्स ले लें, सपोज कर लो हमने 5 ले ली, बी हमने 4 ले ली। अब देखो a माइनस बी का मतलब हुआ 5 माइनस 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये हम प्लस माइनस कर रहे हैं। ऐड और सब्ट्रैक्शन में हम बताया था हमने कि हमने ये जो फाइनल ये वाला है, इससे हमें समझना कि हमें क्या करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके बन जाता है माइनस, क्योंकि दो अलग अलग साइन है। जब दो अलग अलग साइन हो तो इसका मतलब है कि हमें माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ और माइनस, प्लस और माइनस का मतलब हुआ उसी तरह से यहाँ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस दो अलग अलग साइन है, इसका मतलब हमें घटाना है। तो 5 में से 4 गया 1, और 5 बड़ा है तो इसका साइन आएगा यहाँ पे प्लस, जो हम प्लस लिखते नहीं है। तो ये जो वर्ड आया ये इंटीजर है, देख लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, बस यही समझना था, बड़ा सिंपल सा था। ये इंटीजर है। अब हम a प्लस बी लेते हैं, वही रहने देते हैं, a प्लस बी अब कर लेते हैं। a का वैल्यू वही रहने देते हैं, b की वैल्यू भी वही रहने देते हैं, 5 प्लस 4। अब आप बोलोगे 5 के पहले सर यहाँ पे प्लस है और 4 के पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस अगर दोनों सेम साइन हो तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 4 9, 5 का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। तो ये भी 9 भी जो है वो क्या है, इंटीजर। अब 7 के बाद हमने बोला था कि आप जितना पढ़ सकते हैं, जितने दूर तक आप बोल सकते हैं आप जा सकते हैं। 8 के बाद 9, तो 9 भी हमारा इंटीजर हो गया। अब हम आते हैं a इंटू बी। ए क्या है जी 5, बी क्या है जी 4, 5 4 जा 20। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस को प्लस से दोनों सेम साइन रहेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस लिखा गया, जो प्लस छिपा हुआ है। अब हम आएंगे a ऑब्लिक बी। ए का मतलब 5 और यहाँ हो गया 4। तो यहाँ जो a बाई बी है, यहाँ पे हमें वैसे वर्ड लेने होंगे जहाँ से कट जाए। अगर वो नहीं कट रहा है तो हमें पॉइंट में, यानी 3.5 और √3 इस तरह का जो वर्ड है हमारा इंटीजर्स में नहीं होगा। तो हम अगर a का यहाँ पे वैल्यू सपोज कर लो हम लोग 4 ले लेते हैं और यहाँ 4 करते हैं, तो 4 से 4 गया 1, तो यहाँ पे हमारा a बाई बी जो होगा वो इस तरह के वर्ड अगर हैं तो हमारे इंटीजर्स में होंगे। ये हो गया हमारा इंटीजर्स कंप्लीट, इधर इस साइड का क्लोजर प्रॉपर्टी का। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो तरह के हैं, एक 4 एडिशन, 4 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 4 एडिशन और 4 मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहना यह है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यह है एडिशन में, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन में। तो एडिशन में है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आ गया जी। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों इक्वल होगा। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a और b को जोड़ दें और b और a को जोड़ दें तो दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से a और b को मल्टीप्लाई करें और b और a को मल्टीप्लाई करें तो ये भी इक्वल होगा। अब देखते हैं कैसे। मैंने आपको लिया था a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4। a पे डालें 5, पुट करें वैल्यू, b की वैल्यू 4 इक्वल टू b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5, 5 और 4 9। अब हम 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 5 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस है, तो प्लस और प्लस दोनों मिलके क्या होता है जी, दोनों सेम साइन रहेंगे तो प्लस आता है। दोनों सेम साइन है तो प्लस, प्लस का मतलब क्या हुआ, जोड़ना है मुझे।
तो 5 और 4 9 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, दोनों प्लस साइन है, इसका मतलब है प्लस आएगा, सेम साइन है प्लस आएगा। तो 5 और 4 9, यहाँ भी हमें यहाँ आपका 5 के आगे जो है वो प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिखे नहीं, यहाँ 5 के आगे प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लिखा नहीं, क्योंकि जो बड़ा वर्ड है उसी की वैल्यू आती है। दोनों इक्वल हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20। ठीक है जी। यहाँ 5 के आगे प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, प्लस को प्लस से गुना करते हैं, दोनों सेम साइन है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जो 20 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस है, 5 के आगे प्लस है, इन दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस को प्लस, दो सेम साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये भी दोनों सेम हो गया, 20 इधर भी है 20 इधर भी है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने पहला पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरा हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की।